नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 3 दिसंबर 2020 है। 3 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 1,38,627 हो गई। देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,31,000 हो गया। इनमें से 89,67,902 लोग ठीक हो चुके हैं। उधर माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सन्नी देओल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 680 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस प्रकार बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,36,778 हो गई। इनमें से 2,30,001 संक्रमित स्वस्थ हो गए। अभी 5,502 मरीज एक्टिव हैं। मरने वालों की संख्या अब 1,274 हो गई है। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इस प्रकार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,559 हो गई। इनमें से कुल 75 मरीजों की मौत हो चुकी है और मात्र 209 एक्टिव केस बचे हैं। शेष लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सासाराम में पिछले 24 घंटे के दौरान 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इस प्रकार सासाराम में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,563 हो गई। इनमें से 6,452 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में जिस तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के ठीक बाद बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ही संपन्न हो गई, उसी प्रकार वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव होंगे। ग्रामांचल में अब पंचायत चुनाव की चर्चा तेज होने लगी है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से कराने पर सरकार विचार कर रही है। समझा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराने में पारदर्शिता बनी रहती है। जहानाबाद में एसपी मीनू कुमारी ने ड्यूटी में लापरवाही पर 2 एएसआई और जेल के 12 सिपाही को सस्पेंड कर दिया। इसमें 5 महिला कांस्टेबल हैं। बताया गया कि 2 दिनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया था। बिहार सरकार ने डीजल अनुदान बंद कर दिया। खरीफ में भी किसानों को अनुदान नहीं मिला। रबी फसल में तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। अब किसानों को अपनी कमर के सहारे खड़ा होना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि पिछले साल हर नक्षत्र में वर्षा हुई है, इसलिए जरूरी नहीं है डीजल अनुदान देना। सहरसा में पशुपालन विभाग के रिटायर्ड पदाधिकारी से 2.5 लाख रुपये उचक्कों ने लूट लिया। यह घटना बटराहा मोहल्ला की है। पीड़ित का नाम जयराम सिंह बताया गया। उन्होंने एक्सिस बैंक से 2 लाख रुपये की निकासी की थी। उनके पास पहले से 50,000 रुपये थे। बिहार शरीफ में कथित प्रेमिका ने प्रेमी की शादी होने के बाद उसकी सो रही नई नवेली दुल्हन के सिर का बाल काट डाला और आंख में फेविक्विक डाल दिया। इस घटना में दुल्हन की हालत खराब हो गई। उधर घर वालों ने कथित प्रेमिका को भी जमकर धुन दिया। परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद पर बहाली को लेकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में 5 शातिरों को गर्दनीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी परिवहन विभाग की परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए हैं। DRI पटना की टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट के AC कोच में एक महिला के पास से 1496 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना के साथ 2 को दबोच लिया। सोना म्यांमार से लाई जा रही थी। यह गुवाहाटी से बिहार होते हुए दिल्ली ले जाने की योजना थी। इस सिलसिले में टीम ने महिला समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में शमद उत्तर प्रदेश का है, जबकि अफरोज अमीरुल्लाह नामक महिला उसका साथी बताया गया। बेगूसराय के वैसे 15 किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने किसान सम्मान निधि की राशि का उठाव गलत तरीके से किया है। ये सभी 15 किसान वैसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। नियमानुसार आयकर भरने वालों को यह लाभ नहीं मिलना है। इन्हें राशि लौटानी पड़ेगी। छपरा शहर के गांधी चौक स्थित केनरा बैंक से 1 लाख निकासी कर अपने घर लौट रहे वृद्ध से 1 लाख रुपये बाइक सवार उचक्कों ने झपट लिया। पीड़ित व्यक्ति का नाम अकबर अली है। वह फरीदपुर गांव का रहने वाला बताया गया। लोगों ने खदेड़ कर एक लुटेरा को पकड़ लिया। बेतिया के जोकहां रेलवे ढाला के समीप गोपालगंज के सैदपुरा गांव के व्यवसायी शफी आलम की हत्या गोली मारकर कर दी गई। हत्यारे उनके परिचित ही बताए जा रहे हैं। घटना को अंजाम देकर सभी चनपटिया की ओर भाग निकले।
अरवल के प्रसादी इंग्लिश गांव के समीप नेशनल हाईवे पर एक कार नहर में पलट गई। इस घटना में 3 डांसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने व नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। सीवान में चौकीदार कन्हैया यादव के पुत्र अक्षय यादव की हत्या कर लाश पोखर में फेंक दी गई। उसके बदन पर कई जगह जख्म के निशान है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कुछ पक्ष नहीं आया है। हत्या की बात मृतक के घर के लोग कर रहे हैं। बांका जिले में अवैध बालू खनन का कारोबार फल फूल रहा है। इसके विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की है। प्रशासन के कड़े रुख से हड़कंप मचा हुआ है। अभियान सतत जारी है। गया जिले के फतेहपुर में 202 लीटर महुआ शराब व 4 बाइक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई गभरी तेतड़िया मोड़ के पास की गई। यहां झारखंड क्षेत्र से बड़ी मात्रा में शराब लाई जा रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। पूर्णिया शहर के मरंगा वार्ड नंबर 7 के बबलू पासवान की संदेहास्पद मौत हो गई। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अब कटिहार जिले में भी जमीन का सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। वहां अमीन और सर्वे कार्य में लगे लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। किस प्रकार लोगों को खतियान भरना पड़ेगा और किस तरह खतियान बनेगा, उसकी जानकारी संबंधितों को दी गई है। अब आम लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। खगड़िया शहर के बलवाही मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर 14 लीटर देशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा NAC रोड के मोहम्मद जब्बार को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार बंगाल की सीमा से सटे पूर्णिया जिले के बायसी में 3,865 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पूर्णिया के SP विशाल कुमार ने दी। किशनगंज बहादुरगंज मार्ग पर चावल लदे ट्रक के अंदर से पुलिस ने 30 ड्राम में बंद करीब 6,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। स्प्रिट और ट्रक जब्त कर लिया गया। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर यूपी का है। स्प्रिट सिलीगुड़ी से यूपी ले जाई जा रही थी। किशनगंज बहादुरगंज मार्ग पर चावल लदे ट्रक के अंदर से पुलिस ने 30 ड्राम में बंद करीब 6,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। स्प्रिट और ट्रक जब्त कर लिया गया। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर यूपी का है। स्प्रिट सिलीगुड़ी से यूपी ले जाया जा रहा था। मधेपुरा जिले के झंडापुर बासा निवासी पन्नालाल सिंह की 45 वर्षीय पत्नी गीता देवी की मौत महेशखूट के राजधाम गांव में एक सड़क हादसे में हो गई। मृतका बाइक पर सवार होकर जा रही थी। उनकी बाइक में पिकअप वैन ने जोरदार ठोकर मार दी। बाइक चालक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में भू सर्वेक्षण की जानकारी सभी रैयतों और बटाईदारों को दी गई। इसके तहत फॉर्म भरने के लिए भी बताया गया। रैयतों को फॉर्म भरकर अमीन के पास जमा करने का निर्देश दिया गया। औरंगाबाद के शंकरडीहा गांव में श्रीनिवास शर्मा नामक किसान की हत्या गोली मारकर कर दी गई। घटना को अंजाम घर से खींच कर दी गई। श्रीनिवास शर्मा को घर से निकाला गया। बाहर ले जाकर लाठी डंडों से खूब पीटा गया। जब वह नहीं मरा तो गोली मार दी गई। बेगूसराय में इनियार ढाला के समीप लुटेरों ने 2-2 हाथ करने पर 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बकाया भुगतान करने के बहाने बुलाकर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पप्पू कुशवाहा बताया गया। उसने 1 लाख रुपये किसी को उधार दिए थे। वह रुपये लेने घर से निकला कि उसकी हत्या कर दी गई। यह वाकया राजगीर की है। मृतक पांचू गांव का था। मोतिहारी से लौट रहे वीडियोग्राफर राजकुमार शाह को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। वह पताही गांव का बताया गया। वह मोतिहारी के चोरमा गांव शादी समारोह में गया था। डॉक्टर ने उसकी स्थिति काफी गंभीर बताया है। जमुई में 2 बाराती समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बाराती मोकामा के हैं। दोनों ने बारात अटेंड करने के लिए शराब पी ली थी। इस प्रकार पूरे बारात में सनसनी फैल गई। अब खबरें करियर की। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने फॉर्म भरने अथवा आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 दिसंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। आयोग के सचिव ने यह जानकारी दी है।
आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सीटें साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी के लिए 424 पद रिक्त हैं। आपको विषयवार रिक्ति भी हम बता देते हैं। रूरल स्टडी में मात्र 1 पद रिक्त है। गांधीयन थॉट, अरेबिक, भोजपुरी, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में 2-2 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार अंगिका में 4, लॉ में 15, जियोलॉजी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 5, दर्शन शास्त्र में 9, बांग्ला में 28, रूरल इकोनॉमिक्स में 8 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 12, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में 18, मैथिली में 43, पर्शियन में 14, फिजिक्स में 300, जूलॉजी में 285, मैथमेटिक्स विषय में 261, बॉटनी में 333, केमिस्ट्री में 332, होम साइंस में 83, हिस्ट्री में 316, हिंदी में 292, संस्कृत में 76, इकोनॉमिक्स में 268, पुराण में 3, धर्मशास्त्र में 9, कर्मकांड में 5, ज्योतिष में 17, तो नेपाली एवं पाली में क्रमशः 1 और 22 सीटें हैं। अंग्रेजी में 253 सीटें हैं। पूरा विवरण विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में पीएचडी विभाग में 784 पदों पर वैकेंसी है। अगले महीने से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें इंजीनियर के 500 पद और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद हैं। इनके अलावा भी कई पद हैं जिन पर संविदा के आधार पर बहाली होनी है। खबरें मौसम की। बिहार में रविवार से घना कोहरा के पूर्वानुमान बताए गए हैं। साथ ही ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बर्फबारी का तो असर है ही, ऊपर से पश्चिमी उत्तरी विक्षोभ भी सक्रिय है। इस बार का ठंड अजीबोगरीब है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।